हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो अभी हम जो है ना दर्शन करके कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के और अब निकल रहे हैं पुणे के लिए। तो अभी हम औरंगाबाद में थे इस टाइम पे। हमने एक नाइट वहीं पे स्टे किया था। हम दर्शन करके और फिर औरंगाबाद आ गए थे। करीब 30-40 किलोमीटर की ही दूरी है औरंगाबाद की और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो हमने सोचा कि हम वहीं पे ही रुक जाते हैं क्या। तो सारी जगह पे बुकिंग तो हमारी पहले से ही थी। तो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं पुणे के लिए। तो रात में हमने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। वहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि ना वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं थी बनाने। तो स्विच ऑफ करके फ़ोन को मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया था। और अभी हम जैसे ही हाईवे से निकल रहे थे ना तो मुझे नारियल पानी दिखा। तो फिर मैंने बोला कि चलो नारियल पानी भी पी लेते हैं। और यहाँ पे देखो फल और सब्जियाँ मिल रही है तो थोड़ी बहुत वो भी ले लेंगे। पपीता बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो फिर मैंने ना 1 केजी पपीता लिया था और 1 केजी टमाटर, अंजीर, चीकू ये सब भी था। तो अंजीर मुझे ना ये फ्रूट वाले कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स का भी इसका एक फॉर्म होता है। तो वो जो ड्राई फ्रूट्स वाले होते हैं ना वो तो अच्छे लगते हैं क्योंकि आप पानी में उसे भिगो के खाओ नेक रात को और अगले दिन सुबह में आप उसे उसका पानी भी पी लो और उसको भी खा लो ना तो बहुत अच्छा हेल्दी रहता है वो हेल्थ के लिए भी। और टेस्टी भी लगता है क्योंकि अंदर में ना थोड़ा सा अंजीर में क्रंच होता है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और फ्रूट वाला मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, मैं कभी लेके भी नहीं आती हूँ। तो बस फल और सब्जी वहाँ से मैं लेके आ गई थी। और रात को हम पहुँचे करीब वही 9 साढ़े 9 बज गए थे। फिर घर आने के बाद में ना कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने वगैरह की खाना पीना, तो बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था और खा पी के फिर हम सो गए। नेक्स्ट डे जब मैं उठी हूँ अभी, और अभी करीब 1 बजे का टाइम हो रहा होगा। और सारा जो टाइम है ना 1 बजे तक का वो मैंने जो ना घर की साफ़ सफाई में लगा दिया क्योंकि घर जो है ना इतना ज़्यादा फैला हुआ था। 6-7 दिन घर बंद ज़रूर था लेकिन इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, इतनी डस्ट। बालकनी, दोनों बालकनी की तो हालत वॉशिंग एरिया की एकदम ख़राब हो चुकी थी। पता नहीं पीछे से बारिश हुई या क्या हुआ, इतनी ज़्यादा पत्ते वत्ते गिरे हुए थे या कबूतरों ने गंदगी कर रखी थी। तो सारी साफ़ सफाई करते करते जो है ना मुझे 12:30 बज गए। मैं करीब 12-12:30 बजे अभी नहा के फिर सीधे फटाक से किचन में आई कि कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ। और इस टाइम पे ना मुझे एकदम वीकनेस लग रही थी क्योंकि 6-7 दिन कंटिन्यू हम घूमे ही घूमे हैं। सिर्फ रात मिल रही थी सोने के लिए तो थकान उतर ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब हो गया, अब सीधे घर पहुँचो। और अभी तो मुझे आगे भी कहीं और जाना है तो वो भी आप लोग वीडियो में देखेंगे। मैं बताऊंगी आप लोग को कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। इस बार मैं अकेली ही जाऊंगी, अयन और अयन के पापा नहीं जाने वाले हैं क्योंकि अब अयन के पापा की भी ऑफिस शुरू हो गया और अयन की भी स्कूल वगैरह है। उसकी 2 तारीख तक की छुट्टी थी तो बस अब उसके भी स्कूल खुल चुके हैं तो वो भी स्कूल कंटिन्यू जाएगा और अब मुझे तो जाना है। तो अभी देखते हैं, पहले जो हम घूम घाम के आए हैं जो भी चीज़ें अनपैक करनी है, कपड़े वपड़े जो धुलने वगैरह के हैं, जो ड्राई क्लीन में जाने के, वो सारा कुछ करूँगी। उसके बाद मैं अपनी पैकिंग वगैरह करूँगी। और मुझे निकलना है 8 तारीख को। कहाँ जाऊँगी वो मैं आप लोग को बताऊँगी आगे। तो अभी इस टाइम पे ना रोटी और सब्ज़ी मैंने फटाफट से बना लिया था क्योंकि सभी को भूख लग गई थी। पहली रोटी मैंने गाय के लिए निकाल ली है और आज ना काफ़ी दिनों बाद घर का खा के ना बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर में आप कितना भी कुछ खा लो अच्छी जगह पे लेकिन घर के खाने की ना होड़ नहीं हो सकती है। और यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले रोटियाँ सेक के भगवान की थाली परोस रही थी क्योंकि इतने दिनों से ना भगवान भी बेचारे इंतज़ार ही कर रहे होंगे कि कब आएगी और पूजा पाठ करेगी और भोग लगाएगी। तो बस यहाँ पे भी भोग की थाली मैंने परोस दी और इनको बोल दिया कि आप भोग लगा दो। तो बस ये भोग लगा देंगे फिर फटाफट जो है ना हम लोग भी खाना पीना खाएंगे। तो आज कुछ भी नहीं बनाने का इच्छा था ज़्यादा, तो सिर्फ सब्जी और एक रोटी बनाई है। दाल चावल वगैरह सब कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। देखूंगी अगर रात को होगा तो रात को आज दाल चावल ही बनाऊंगी। और आज काफ़ी दिनों के बाद में ना मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाई थी और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो आप सफ़र में ना कितना भी कुछ खा लो लेकिन घर में जब खाते हैं ना तो ही पेट भरता है, चाहे आप 2 ही रोटी क्यों ना खाओ। आप लोग कौन कौन इस बात से एग्री करते हो ज़रूर कमेंट करके बताना क्योंकि मुझे ना घर का खाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कितना भी मैं बाहर खा लूँ, और चाय तो मत ही पूछो, कहीं भी 6-7 दिन में ना मुझे एक भी चाय ऐसी नहीं मिली कि
पी के मज़ा आया हो। क्योंकि रास्ते में ना एक तो क्या आप कहीं भी पियो ना तो चीनी इतनी डालते हैं कि वो चाय पीने की ही इच्छा नहीं होती है। और सर्दियों में ना चाय वगैरह पीने का मन ज़्यादा करता भी है। तो कितना भी कंट्रोल कर रही थी कि नहीं पीऊँगी यार, चाय अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी ना मुँह से निकल ही जा रहा था कि एक चाय पी लेते हैं, एक चाय बनवा ही लेते हैं। और पी रही थी तो टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा ही हो रहा था। घर आने के बाद ही खाने का सुख और क्या बोलते हैं चाय पानी का सुख मिला है। और नींद भी जो है ना अपने घर में अपने बिस्तर पे ही आती है, तो काफ़ी रिलैक्स हुआ। अगले दिन जो है ना फिर मैं जो जा कर के एक आध दिन में थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ अब रिलैक्स लग रहा है थोड़ा सा। तो अभी इस टाइम पे ना मैं जो जितने भी कपड़े थे ना वो सारे मेरे धुल चुके थे। जितनी भी इनकी शर्ट वगैरह थी वो सारी मैंने धो दी है। और फिर मैंने सोचा कि प्रेस भी मैं अभी घर पे ही कर देती हूँ। हालांकि उतनी अच्छी से प्रेस हो नहीं पाई, ये बोले रहने दो, तुमने कर तो दिया है लेकिन फिर भी मुझे ना इसे जो है लॉन्ड्री में ही देना पड़ेगा। तो इस टाइम पे मैं सारे ही कपड़े को प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद मैं फिर इस रूम की बेडशीट भी जो है ना चेंज कर दूँगी। और आप बाहर देख रहे होंगे आज धूप काफ़ी अच्छी आई है, तो ये फ़ायदा हो गया कि जो भी ब्लैंकेट्स पतली वाली हम लेके गए थे ना वो सारी ही मैंने धो दिए हैं। तो पिंक वाली आप देख रहे होंगे बाहर सुखा दिया, अभी कपड़े वगैरह भी जो थे सारे सुखा दिए इस टाइम पे मैंने। और अब करने लगूँगी फटाक से प्रेस। तो अभी इनकी शर्ट्स वगैरह ही करूँगी और बाकी मेरे जितने कपड़े थे ना, जो भी कुर्ती पैंट ये सब थी वो सारा ही जो है ना मैंने धो लिया है और वो सब जाएगा प्रेस में, ड्राई क्लीन में। क्योंकि ना घर में आप कितनी भी अच्छे से करो उतनी अच्छे से प्रेस हो नहीं पाता है। पता नहीं क्यों मेरे मूड में ही जच गया कि आज मैं इनके कपड़े जो है प्रेस घर पे कर देती हूँ। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है ना कि मैं बाहर ही देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी से हो नहीं पाता है। और इस टाइम पे आयन चला गया था स्कूल और अभी जो है ना करीब वही 12:30 बज रहे होंगे। मैंने 2-3 दिन की जितनी वीडियो थी ना वो एक में ही करके बस आप लोगों के साथ में शेयर किया ये वाला व्लॉग। तो आज आलू के पराठे बनाए थे तो सब ने वही खा लिए थे एक ही बार में, तो ऐसा कुछ ज़्यादा भी बनाने का था भी नहीं। और ऊपर के बहुत सारे काम थे, जैसे कि सारे कपड़े वगैरह धोने थे और झाड़ू पोछा भी करना था। क्योंकि 2 दिन से आने के बाद में ना सिर्फ मैंने जो है ना डायरेक्ट पोछा ही मारा था, झाड़ू नहीं लगाई थी। क्या है कि अगर ठंड का टाइम है ना, अगर गर्मी रहता तो क्या पता मैं सारे घर को ना पानी से धो ही देती, लेकिन अभी मैं ठंड के टाइम पे ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना सिर्फ पोछा ही लगा देती हूँ। तो अभी डस्टिंग वगैरह सारा ही कुछ अभी बाकी है, तो देखती हूँ अभी प्रेस करने के बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करूँगी और दोनों ही रूम की बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दूँगी। पिलो कवर, कुशन के कवर ये सारे ही चेंज होंगे। सोफ़ा कवर तो मैंने रात को ही चेंज कर दिया था, क्योंकि क्या है ना कि कितना भी आप घूम घाम करके आओ, कितनी भी थकान रहे, लेकिन ऐसे में फिर आराम भी नहीं किया जाता है। लगता है कि नहीं पूरे घर का काम हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, उसके बाद ही जो है ना हम आराम करें। क्योंकि अगर फ्लोर गंदा रहता है ना तो हम तो चैन से एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं बैठते हैं। फिर वही पैर लेके वो बिस्तर पे जाते हैं, कभी बालकनी में जाते हैं। इससे क्या है कि बेड वगैरह भी बहुत जल्दी जो है ना गंदा हो जाएगा। तो यही सोच के फिर मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी। हालांकि थकान तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज मैं 3-4 दिन के बाद भी वॉइस ओवर दे रही हूँ इस टाइम पे, तो भी मुझे जो है ना लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान है। और अभी मुझे जाने की भी टेंशन हो रही है कि अभी पैकिंग भी करना है फिर से और जाना है। तो ये भी है, कहीं आओ जाओ ना तो सबसे बड़ी हेडेक क्या होती है पैकिंग करने की, कि टाइम पे सारी चीज़ें रख लो, नहीं तो अगर कुछ भी मिस हो जाए तो फिर वो भी एक परेशानी ही है। आज सुबह में जब अयन स्कूल गया था उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा फॉग था और ठंड भी थी। हालांकि पूरे घर में ऐसे ग्लास लगा लेते हैं ना तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम, और धूप भी अच्छी निकल जाती है ना तो फिर उतनी सर्दी का पता नहीं चलता है। और अभी इस टाइम पे देख सकते हैं आप धूप जो है ना काफ़ी अच्छी आ रही है। तो प्रेस मैंने कर लिए थे, प्रेस करने के बाद में तुरंत ही सारे कपड़े अलमीरा में रख दिए थे। और उसके बाद अब मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी और बारी आती है अब बालकनी को क्लीन करने की। तो थोड़ा थोड़ा सा ना डस्ट मुझे दिख रहा था और नीचे जो पत्ते वत्ते भी सूख सूख के गिरते हैं ना इस टाइम पे, पता नहीं कैसा सा ही मौसम हो रखा है यहाँ पे तो बहुत पत्ते झड़ रहे हैं। और जब पत्ते सूख जाते हैं ना, प्रॉपर पानी नहीं जाता है तो भी पत्ते सूख सूख के गिरते हैं। तो बस वैसा सा ही है कि अभी सारा ही काम जो है ना धीरे धीरे ही करना पड़ेगा, एक बार में तो कुछ भी नहीं होने वाला है।
तो बस यहाँ पे अभी मैं बालकनी में झाड़ू लगा लूँगी और फिर लगा दूँगी पोछा, तो बालकनी भी अच्छी से साफ़ हो जाएगी। और कितने दिन 6-7 दिन अभी सर्दी का टाइम था ना, तो प्लांट्स चल गए, उतने ज़्यादा नहीं सूखे, जैसे मैं छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसे ही थे। और थोड़ा थोड़ा पानी तो मैंने इनमें आते ही दे दिया था। अभी एक आध दिन में पाइप लगा के एकदम अच्छी से पानी भी दे दूँगी और फिर बालकनी भी धो दूँगी, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी तो पीछे से ये साफ़ सफाई इतनी अच्छी से डीप क्लीनिंग जो है ना, झाड़ू पोछा जो करने आती है ना हेल्पर, वो इतनी अच्छी से नहीं करती है। और जब हम घर में नहीं रहेंगे ना, तो फिर वैसे भी कोई देखने वाला जब नहीं रहता है ना, तो वो लोग ऐसे भी दाएं बाएं काम करके जाते। तो अभी ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो काम करने में भी थोड़ा ठीक लग रहा है। अगर जो कहीं सर्दी ज़्यादा हो ना, तो फिर हाथ पैर ही नहीं चलते हैं। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलूँगी मैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।